प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हार्दिक स्वागत है। हम पिछले हफ्ते में पहला यूहन्ना के पुस्तक उसका पहला अध्याय के पहले वचन से हम अध्ययन करते थे। आज हम दूसरा कलम देखेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री पहले अध्याय उसका दूसरा कलम, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देता है जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। प्रभु इस पढ़ा हुआ वचन के ऊपर आशीष दे ताकि हम इससे आगे जो प्रभु की सच्चाई प्रभु चाहते हैं हम सीख सके। इस मधुर वचन में कई बातों को हम देख सकते हैं। जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और गवाही देते हैं और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। 2 बार इस कलम में हम पर प्रकट हुआ करके लिखा है। क्या प्रकट हुआ? जीवन प्रकट हुआ। हम उस जीवन के बारे में उसी कलम में लिखा है, उस अनंत जीवन और यीशु मसीह के विषय में हम समझ सकते हैं। और ऐसा लिखा है, वो पिता के साथ था, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो हमको इस कलम से ये पता चलते हैं जीवन जो है यीशु मसीह के विषय में यहाँ प्रस्तुत करते हैं। जीवन प्रकट हुआ। हम बहुत लोगों के अवतार के बारे में, प्रकट के बारे में हम सुनते हैं। कई लोगों को ऐसे प्रकट होते हैं स्वप्न के रूप में और भूत के रूप में, कुछ ऐसी अवतार के रूप में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, जीवन प्रकट हुआ। तो जीवन क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि जीवन किसी में नहीं था। हम पाप और अधर्म में मरा और हमारे जीवन मृत्यु के दिशा में था। इस मृत्यु के दिशा में जीवन जीते हुए मरा पड़ा और पाप और अधर्म में मरे हुए हमारे लिए जीवन प्रकट हुआ। और ये जीवन इस कलम में लिखा है अनंत जीवन है। जीवन प्राणियों को है, वनस्पति को है और
दुनिया में सारी सृष्टि में जीवन है, लेकिन वो जीवन अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन केवल परमेश्वर का है। तो यहाँ यूहन्ना बताते हैं ये जीवन जो है अनंत जीवन है, ये जीवन जो है पिता के साथ है, ये जीवन हमारी ओर प्रकट हुआ। तो प्यारो, हम आज सुबह जीवन पाने के लिए और कोई मार्ग नहीं देख सकते हैं और कहाँ भी दिखाई नहीं देते हैं। बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है, लेकिन जीवन नहीं है। जीवन के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन जीवन नहीं मिलते हैं। बाकी सब कुछ मिलते हैं। आप मार्केट में जाइए, आपको सब कुछ मिल सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं मिलता है। इस समय के कोरोना में हम देखा है लोगों को जीवन सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत आया, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं था। हमारी सरकार के पास काफ़ी ऑक्सीजन की लभ्यता नहीं था और इसके लिए बहुत लोगों की जीवन खो गया, बहुत लोग मरा। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में बस स्पष्ट रीति से लिखा है जीवन प्रकट हुआ। हमारा मसीह जीवन देने आया। जीविता परमेश्वर है, हमको जीवन देने आया। ऐसे जीवन देने आया, अनंत जीवन देने आया। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जीवित रहे। अनंत जीवन, ये है समाचार जो यूहन्ना, पतरस, याकूब आदि 12 शिष्य लोग और प्रभु के गवाह बनकर हजारों लोग हमको दिया है। प्यारो, हमारे जीवन में ये जीवन, यीशु मसीह का जीवन प्राप्त होने के लिए हम उसे स्वीकार करना है। यूहन्ना इसलिए लिखते हैं कि अनंत जीवन की समाचार हम भी स्वीकार करें, जो पिता के साथ अनादि में परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान प्रभु अभी प्रकट हुआ। यूहन्ना कहते हैं हमारे साथ चला और हमारे साथ सहभागिता होकर 3.5 साल हम देखा। पिछले हफ्ते में हम ध्यान दिया जैसा इन लोगों ने देखा और ध्यान से देखा, और क्या देखा? जीवन देखा है। और जीवन जीकर उसके साथ अपने 3.5 साल मनुष्यों के लिए बहुत आयत अद्भुत और चमत्कारिक कार्य करके यीशु प्रभु इस धरती पे जीवन जिया। शिष्यों ने, यूहन्ना ने ये देखा। अभी कहते हैं इस जीवन की सुसमाचार हम आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी आनंद जीवन मिल सके। प्यारो, आज सुबह इस जीवन की भागीदार होने के लिए आप प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए जीवन प्रकट हुआ। जीवन देने के लिए मसीह ने केवल कुछ उपदेश और कुछ व्यवस्था, कुछ नियम, कुछ करने की विषय में बताकर नहीं गया। प्रभु ने अपने प्राण, अपने जीवन हमारे लिए दिया, और वो जीवन सूली पे हमारे लिए पापों की निवारण के लिए दिया, ताकि हम सदा जीवित रहे, प्रभु के साथ रहे, पिता के साथ रहे। अपने पुत्र को इसलिए दिया और पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। यूहन्ना प्रभु के साथ रहकर उसके मृत्यु तक प्रभु ने देखा, यूहन्ना ने देखा कि प्रभु किस प्रकार अपना प्राण हमारे लिए दिया है। हम ऐसे पढ़ते हैं, जब प्रभु अपने प्राण देते थे उसका लहू और पानी उसके पंजर से बहाया, और यूहन्ना देखा उनके अंतिम बूंद लहू तक हमारे लिए बहाकर उसके बाद शरीर से पानी भी आया जब उसको भाला से पंजर पे मारा। तो प्यारो, हमारा प्रभु अपने प्राण
हमारे ओर दिया तो हमारे लिए जीवन देने के लिए, पाप और अधर्म में मरे हुए पापियों को और जगत को जीवन देने के लिए जीवन प्रकट हुआ। ये गवाही यूहन्ना दे रहे हैं। जो कुछ वो देखा है हमारे लिए जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए ये सुसमाचार दिया गया है। जो लोग अभी तक स्वीकारा नहीं, मेरी विनती है आप ये प्रभु को, इस जीवन को अपनाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।